दोस्तों आइए अलवर की बात कर लेते हैं। कफनवाड़ा में युवक के रूप में लापता होने का मामला सामने आया है। रूस में माफ कीजिए, 6 दिन बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं लगा है। परिजन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर पहुंचे हैं। बेटे की तलाश में मदद की मंत्री से गुहार लगाई गई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने परिवार को भरोसा तो दिलाया है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। सोमवार को विदेश मंत्री से मुलाकात करने को की बात हुई थी। 2023 के एमबीबीएस की पढ़ाई करने रूस गया था अजीत। नदी किनारे मोबाइल मिला है, जैकेट मिला है, जूते मिले हैं, लेकिन वो खुद गायब है। कफनवाड़ा के युवक के रूस में लापता होने का मामला, 6 दिन बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं लगा। चौधरी कफनवाड़ा लक्ष्मणगढ़ तहसील का रहने वाला रूस में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए गया था। तो वहां पर वो मिस हो गया, सूचना नहीं मिल रही कहाँ है कहाँ नहीं है। तो सभी हमारे जो है क्षेत्रवासी मंत्री जी से मिले हैं और मंत्री जी ने हमें भरोसा दिलाया है कि हम उसकी छानबीन कर रहे हैं। एम्बेसी में भी बात किया है और विदेश मंत्री जी से उन्होंने हमारा जो डेलीगेशन है उसको मिलाने का भी बोला है। दोस्तों, जहां पर सुसाइड थमने का नाम नहीं ले रहा है। उदयपुर में 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। ये बच्चे जो घर से बिना बताए निकल गए थे मस्ती के लिए, शौक के लिए, जिन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि आज जब वो इस नदी किनारे जाएंगे तो कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। उनके कपड़े वहां पर बरामद हुए हैं। और दौसा में, जैसा मैंने पुनः पहले भी बताया, 3 लड़कियों का नहीं मिलना, कोई सुराग नहीं। कहां गई वो 3 मासूम बच्चियां जो अपना घर चलाती थी लोगों को तिलक करके? जो आप कुछ 5 रुपए, कुछ 10 रुपए जाकर दाम में देते थे, उनसे इनका घर चलता था। ये अब नहीं मिल रही, 3 बच्चियां अब नहीं मिल रही। तो इस वक्त की 3 बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर। मासूमों की मौत पर मातम है और सवाल पूछ रहा है एनडीटीवी राजस्थान, क्योंकि हम आपके सवाल को पुरजोर तरीके से उठाते हैं दोस्तों, पुरजोर तरीके से उठाते हैं दोस्तों आपके सवाल को। आपके अंदर जो चलता है, आपकी भावनाओं को हम एनडीटीवी राजस्थान पुरजोर तरीके से उठाते हैं। और हमारे साथ इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए आपके लिए दोस्तों शाकिर अली हमारे साथ कोटा से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और देवेंद्र सिंह नरुका दौसा से जुड़ गए हैं। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, शाकिर उसके बाद तुरंत आता हूं आपके पास। देवेंद्र, ये क्या है? 3 बच्चियां जो मासूम बच्चियां हैं, जो तिलक करके अपना गुजर बसर करती थी, अपना पेट पालती थी, अपने परिवार का पेट पालती थी, आखिर कैसे लापता हो गई और कोई सुराग नहीं मिला है? प्रशासन पर गंभीर आरोप लगने चाहिए और लग भी रहा है। कहां है कुछ क्या लेटेस्ट है इस खबर पर देवेंद्र? बिल्कुल, देखो आदित्य, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दौसा जिले के सीमावर्ती जो करौली जो जिला है उस इलाके की पूरी एक घटना है, जहां पर मेहंदीपुर बालाजी जो धाम है उसके अंदर ये 3 बच्ची अचानक एक गुरुवार के रात से गायब है। 8 बजे अपने घर पहुंच जाती थी, लेकिन 8 बजे जब ये गुरुवार को नहीं पहुंची तो जो परिजन है उन्होंने इनकी तलाश की। जो परिजन जब तलाश के बाद जब बच्चियां नहीं मिली तो उसके बाद बालाजी चौकी के अंदर इस पूरे मामले की जो घटना है वो उन्होंने जाकर भी आप बीती बताई, जिस पर पुलिस ने हालांकि शिकायत दर्ज कर इस पूरे मामले को लेकर करौली जो एसपी है लोकेश सोनवाल उन पूरे मामले को लेकर गहनता से इस पूरे मामले की गहनता से अनुसंधान कर रहे हैं। साथ के अंदर जो पुलिस है जो अभी फिलहाल सीसीटीवी खंगाल रही है, लेकिन अभी तक 2 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक इन बच्चियों का किसी प्रकार का सुराग नहीं लगने से कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर अब बड़े सवाल खड़े हुए हैं। जहां पर जो करौली जो पुलिस है उसकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल भी खड़े होना लाजमी भी है, क्योंकि ये बच्चियां जो बालाजी धाम के अंदर परिसर के आसपास में जो अंतर्राज्यीय जो राज्य के जो अलग अलग राज्य के जो श्रद्धालु हैं वो मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंचते हैं, जहाँ पर ये जो बच्चियां हैं उनका तिलक कर और दिए बेचकर ये बच्चियां हैं जो गुजर बसर करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये तीनों बच्चियां उत्तर प्रदेश के गोंडा, कानपुर और अलीगढ़ की ये बच्चियां हैं जो लापता है। अभी इनकी जो फिलहाल किसी प्रकार का सुराग नहीं लग पाया। पुलिस का एक कहना है कि पूरे मामले की जो अनुसंधान है और जो जांच है और जो तलाश है वो पुलिस कर रही है, लेकिन अभी भी जो पुलिस के हाथ खाली बताए जा रहे हैं, किसी प्रकार का भी जो तीनों बच्चों का सुराग नहीं लग पाया है। जी आदित्य, अभी तक बच्चों का सुराग नहीं लग पाया। ठीक है देवेंद्र, आता हूं आपके पास। शाकिर, हम यहां पर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। शाकिर, एक तरफ कोटा कीर्तिमान स्थापित करता है
इंजीनियर बनते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बन जाते हैं कोटा में पढ़ाई करके यहां पर बच्चे। और वहीं दूसरी तरफ ये जो सुसाइड का आंकड़ा है हर साल बढ़ता जाता है। आज 2 दिन में 2 मौतें हो गई हैं शाकिर, 2 जिंदगियों ने, और ऐसी जिंदगी जो बहुत कुछ कर सकते थे, कीर्तिमान हासिल कर सकते थे, उन्होंने जीवन लीला को समाप्त कर दिया। क्या वजह है शाकिर? जब इतने अभियान चलाए जा रहे हैं उससे फायदा तो हो रहा है, आप ही बता रहे थे, लेकिन फिर ये थम क्यों नहीं रहा है शाकिर? कम क्यों नहीं, आंकड़े बढ़ क्यों रहे हैं? ये देखिए, जो नीट स्टूडेंट है जिसकी आज जो है मामला सामने आया है, उसको अभी सुसाइड कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो शव जिस हालत में मिला है, संदिग्ध हालत में शव मिला है और पलंग पर उल्टा लेटा हुआ जो है वो छात्र मिला था। उसको लेकर के पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस ने जो है अभी इस पूरे मामले में जो है इस तरह की पुष्टि नहीं की है कि मौत के कारण क्या रहे, क्योंकि हैंगिंग या कोई दूसरी चीज़ पुलिस को वहां पर नहीं मिली है। तो अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी उसके बाद ही खुलासा होगा कि इस छात्र जो रोशन था, जो नीट की तैयारी कर रहा था और कुछ दिन पहले ही जो है उड़ीसा से कोटा आया था और यहाँ आकर के वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। चचेरे भाई के साथ में वो रहता था। उसका भाई जब जो है, दोनों जो भाई हैं उन्होंने कल रात को खाना भी साथ में खाया, उसके बाद में सुबह भी उनकी बातचीत हुई। लेकिन जब एक भाई जो है वो कोचिंग चला गया, जब वो वापस लौटा दोपहर में, तो जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तो दूसरी चाबी से जो है पुलिस ने दरवाज़ा खोला और उसके बाद जब अंदर जाकर के देखा तो वो पलंग पर उल्टा लेटा हुआ मिला। उसको अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पर जब चेक किया तो चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। परिजनों को सूचना दी गई है। परिजनों के आने के बाद में पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद ही खुलासा होगा कि इसमें मौत के कारण क्या रहे।